हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। विगत दिन आपके लिए अच्छा रहा होगा। होली की शुभकामनाएं मैंने पहले ही दे दी थी और ये भी आपसे उम्मीद की थी कि आप कुछ ऐसा हुड़दंग कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिसको अन्य किसी के लिए अनिष्टकारी साबित हो। ठीक है, तो अच्छे से मनाया होगा आपने उस फेस्टिवल को। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण और अध्याय 14 में हम प्रवेश कर गए हैं, यानी 14 अध्याय हम आज स्टार्ट शुरू करने वाले हैं। 2 श्लोक ले रहे हैं, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। श्री भगवान उवाच। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम गता। इसका अर्थ देखिए, भगवान ने कहा मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। यानी इस ज्ञान को जानने के बाद मुनियों ने क्या कर लिया था, परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। इसका तात्पर्य देखिए, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। यानी समझ यानी ज्ञान अर्जन करने से भी भक्ति मिल जाती है ना, ये बताया जा रहा है। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यानी कि ज्ञान में भी आपका विनय होना चाहिए। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, यानी कि विद्या क्या हमें और विनम्र करती है। तो ज्ञान आपने अर्जित कर लिया तो आपको क्या करना है, विनम्र रहना है। बहुत अहंकार में नहीं चले जाना, क्योंकि ज्ञान कभी कभी क्या होता है, अहंकार भी आपको बढ़ावा उसका हो जाता है कि मैं तो इतना जानता हूँ, इस तरह का एटीट्यूड हो जाता है। उससे बचना है आपको। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब क्या कह रहे हैं कि 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के 3 के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है ना, ये बताया था। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इसमें ही सारा गुरु ज्ञान आ जाता है। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया। यानी अन्य अध्याय में जो हमने जो कुछ भी पढ़ा उससे जब कंपैरिजन करते हैं तो इस अध्याय यानी 14वें अध्याय में जो प्रकृति के 3 गुण हैं इसको ज़्यादा गूढ़ बताया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको श्रेष्ठ भी बताया गया। ठीक है, इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो देखिए, एक आपके लिए क्या है, डिस्क्लेमर बता दिया गया है। अगर इस ज्ञान को आपने समझ लिया, इस अध्याय को समझ लिया तो सिद्धि प्राप्ति निश्चित है। तो आराम से और अच्छे से इसको जानेंगे, इसको कह सकते हैं अच्छे से समझेंगे। ठीक है, दूसरा श्लोक देखिए। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। इसका अर्थ देखिए, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। यानी उसमें समभाव आ जाता है। कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है संसार में, उससे विचलन नहीं होता है। एक तरह से उसमें एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें जैसे आत्मा की स्थिति है, तो वैसा कुछ हो जाता है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है। गुणात्मक समता मतलब भगवान के जैसा हो जाना कहा जा रहा है यहाँ पे, और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुँच चुकी हैं वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट बता दिया गया, जो भक्त जन है
मुक्ति के बाद भी उनका जो अपना स्वभाव है, स्वरूप है, वो नहीं बदलता है। ठीक है। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। यानी कि जितना भी ज्ञान आप देख रहे हैं वो प्रकृति में कुछ ना कुछ उसमें दूषित कर देती है, और जब यही सब चीज़ें नहीं होती हैं तो वो ज्ञान फिर क्या होता है, दिव्यता पा लेता है और दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को जिनमें आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर या आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जैसे इस संसार में बहुत सारी विविधता आप देखते हैं तो उस यानी कि आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता है, यही बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। जो लोग इससे परिचित नहीं है वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत यानी चिन्मय प्रकाश, जहाँ पे चिन्मय आकाश है, में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्ति में जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। यानी समकक्ष होना इक्विवेलेंट हो जाता है ना, नॉट इक्वल। इसका डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे अगर आपने मैथ्स पढ़ा है या अन्य भी स्टडीज़ की हैं तो पता होगा इसका डिफरेंस। एक तरह से आप सिमिलर और सेम में समझ पा रहे होंगे क्या डिफरेंस होता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी बताया है। ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। यानी जब आपकी एक स्थिति आ गई, एक आपने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया तो फिर जगत में जो प्रलय हो रहा है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, उससे आपका विचलन नहीं होता है। आप एकदम शांत चित्त होकर के सारी चीज़ों को सब दृष्टा भाव में हो जाता है। मतलब कहते हैं कि वो एक जैसे हर चीज़ देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना, बट कोई विचलन ना होना। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। किसी इस प्रकार के कार्यों में जाने से बचिए जो विनष्टकारी हैं, जो संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है। अपनी आत्मा को शुद्ध रखिए, इस संसार में पॉजिटिविटी को फैलाइए, दूसरों को ज्ञान के माध्यम से समझाने का प्रयास करिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।